नमस्ते। आज हम लोग एक बहुत कॉमन फीमेल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, यूट्राइन फाइब्रॉइड या फिर फाइब्रॉइड के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। ये क्या है, ये पूरा डिटेल इसका आसान भाषा में ये वीडियो में मैंने बनाया है। सो आखिर तक देखिए, और जिसको भी ये प्रॉब्लम है या फिर आपकी जो भी फ्रेंड्स है या आपकी सिस्टर्स है, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं जो ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एंड जानिए क्या है यूट्राइन फाइब्रॉइड। देखिए, हमारी जो यूट्राइन कैविटी होती है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम का। सो फिर ये बैग जो होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे नॉर्मल हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसी प्रकार से ये भी एक लेयर से बनाई हुई होती है। कॉमनली अगर देखा जाए तो 3 लेयर होती है। इंटरनल लेयर एक होती है और एक एक्सटर्नल लेयर होती है। इनके बीच में एक मसल लेयर होती है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और बेबी कैरी करना बहुत आसान हो जाता है, तो इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये मसल लेयर जो होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वहाँ से ये ग्रोथ डेवलप होना शुरू हो जाती है। सो ये ग्रोथ जो यूजुअली नॉन कैंसरस होती है, यूजुअली जो फाइब्रॉइड्स है वो 1 या 2 नंबर से होते हैं, एक भी हो सकता है या फिर मल्टीपल भी हो सकता है, जिसको क्लस्टर कहा जाता है, मतलब ग्रुप। जैसे ग्रेप्स होता है वैसे ही ग्रुप फाइब्रॉइड का भी यूट्रस में बनता है। अब इसकी जो ग्रोथ होती है उसके हिसाब से इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है इंट्राम्यूरल, म्यूरल मतलब मसल होता है और मसल के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है, वहीं पे वो ग्रो होता है। दूसरा होता है सबम्यूकोजल। सबम्यूकोजल जहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि अंदर की लाइन जो म्यूकस लाइनिंग होती है उसके अंदर वो आ जाता है। तीसरा होता है सबसीरोजल। सबसीरोजल का मतलब है बाहर का जो लाइनिंग होता है उसके अंदर ही वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसकी लिमिट ही नहीं होती है, तो इसलिए उसका ग्रोथ जो होता है, साइज़ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जहाँ पे हमने साइज़ की बात करी, तो ये साइज़ एक बहुत छोटा भी हो सकता है या फिर बहुत बड़ा भी हो सकता है। एज़ छोटा एज़ कोई दाना, किसी दाने के जैसा, या फिर एक बहुत बड़ा जो फल होता है, जैसे बहुत बड़ा मस्क मेलन होता है, उतना साइज़ का भी फाइब्रॉइड ग्रो हो सकता है। अब जब ये फाइब्रॉइड ग्रोथ होता है अंदर से, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर ये बहुत छोटा है और आपको कोई सिम्टम ही नहीं आ रहे हैं, तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि अंदर हमारे फाइब्रॉइड है, जब तक कोई टेस्ट नहीं कराया जाता। बट बहुत बार अगर ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है किसी के अंदर, किसी के यूट्रस कैविटी में, तो फिर बहुत ज़्यादा पेन होगा। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो होता है वो हमेशा लगा रहता है। इरेगुलरिटी आना शुरू हो जाती है पीरियड्स में। पीरियड्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं। एब्डोमिनल ऐसे फुल महसूस होता है, मतलब पेट हमेशा भरा भरा सा लगता है। ये जो चेंजेस की वजह से ये फाइब्रॉइड ग्रोथ हुआ है, इस वजह से कंटिन्यूसली वजाइनल डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। और जब आपको इंटरकोर्स करते हैं आप, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ये पेनफुल होता है। सबसे ज़रूरी बात कि ये होता क्यों है, हार्मोनल इम्बैलेंस, यही सबसे मेन रीज़न बताया गया है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उसमें बहुत चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं और उसी वजह से वो स्ट्रक्चर पे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। देखिए, जो हार्मोनल शिफ्ट होता है, आजकल की लाइफस्टाइल जो है, जैसे हम लोग डाइट लेते हैं, जिस प्रकार का स्ट्रेस लेवल है, इस वजह से बहुत इजीली अफेक्ट होते हैं। इसीलिए फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। अब कैसे पता करेंगे कि आपको फाइब्रॉइड है और उसका साइज़ क्या है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका चेकअप किया जाएगा, फिजिकल पेल्विक एग्जामिनेशन, एंड डॉक्टर विल सजेस्ट यू कि आप अल्ट्रासाउंड करो। सो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस किया जाता है। देन MRI बोला जाता है। MRI कब बोला जाता है, जब आपका साइज़ ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा है एंड देन यू नीड टू गो फॉर सर्जरी। सो ऐसी टेस्ट है जहाँ पे आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या है एंड इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब होम्योपैथी में यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। सो जहाँ पे आपका डिटेल केस हिस्ट्री लिया जाता है और आपको जो सूटेबल मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। थोड़ा लंबा चल सकता है इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर साइज़ बड़ा है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसका फॉलोअप करने के लिए टाइम लग सकता है। बट हियर आई विल टेल यू कि अगर आपको बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है तो आपने डेफिनेटली सर्जरी का ऑप्शन लेना चाहिए।
क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ सकती है, बिकॉज इट इनक्रोचेज अदर ऑर्गन्स ऑल्सो, एंड देन आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो सकता है। सो ये थी जानकारी यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी है। सो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आसान भाषा में हेल्थ और होम्योपैथी रिलेटेड जानकारी होगी सिर्फ इसी चैनल पे। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद डॉक्टर प्रियंका लाडकर।